विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत देहड़ा के राजस्व गांव मदासर में प्रजापतों की डाणियों में गत 11 मई को हृदय विदारक आगजनी की घटना में 3 घर जलकर राख हो गए थे। मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंचे शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने कहा कि पीड़ित जसूराम प्रजापत के 4 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटों की शादी 2 महीने पहले हुई थी। शादी का सारा सामान जो ससुराल से मिला था वो पूरा सामान जलकर राख हो गया और बेटों की शादी में 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे, वो पैसा वापस चुकाने के लिए इकट्ठा किया हुआ था, वो भी आग की भेंट सज गया। इसके अलावा जेवरात, अनाज, 30 किलो देसी घी सहित सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं पास में आसूराम की डाणी भी इस आगजनी की चपेट में आ गई। आसूराम के कोई संतान नहीं है, दूसरा बेटा उनके गोद लिया हुआ है, उनका घर भी जलकर राख हो गया। पूर्व विधायक राठौड़ ने वर्तमान सरकार व शेरगढ़ विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि का धर्म बनता है कि उनके क्षेत्र में कोई जनता दुखी है तो उनकी सार संभाल लेना, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी वर्तमान विधायक महोदया या उनका कोई प्रतिनिधि घटना स्थल पर नहीं पहुंचा, न ही सरकार से मदद दिलाने की पैरवी की, जबकि गांव के शिविर में विधायक महोदया व उनके प्रतिनिधि आकर गए, पर पीड़ित परिवार के घर तक आने का उनके पास समय तक नहीं है। राठौड़ ने आर्थिक सहयोग की पहल करते हुए जसूराम प्रजापत को 11,000 व आसूराम प्रजापत को 5,100 रुपये की मदद की तथा वीडियो जारी कर आमजन से सहयोग करने की अपील की और उनको भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में हम सब भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ में हैं तथा राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार में पत्राचार के माध्यम से आपको पैरवी करेंगे, जिससे आपकी पूरी मदद हो सके। इस दौरान पूर्व विधायक राठौड़ के साथ शेरगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष गुलाब सिंह राठौड़, देहड़ा के पूर्व सरपंच संदन सिंह, उप सरपंच भोम सिंह, बेरीसाल सिंह केतु सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पत्रकार जेपी गोयल, शेरगढ़ की रिपोर्ट। अपने सर्किल की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ग्राम पंचायत देहड़ा के राजस्व गांव मदासर में हैं और मदासर में बहुत ही हृदय विदारक अनहोनी घटना घटित हुई। हमारे यहाँ प्रजापतों के घर हैं और प्रजापतों के घर में हमारे साथ में जो खड़े हैं ये जसूराम जी प्रजापत के 4 बेटे हैं और 2 बेटे तो फर्नीचर का काम करते हैं, बाहर रहते हैं और विवाह समारोह होने के कारण सभी लोग कुछ तो कंदोई का काम करते हैं वहाँ गए हुए थे और जसाराम की बिटिया वो थोड़ी दूसरे अन्य घर में गई हुई थी और पीछे अपने आप घर में आग लगी। उस समय घर में कोई नहीं थी, एक झोंपड़े में आग लगी और वो आग इतनी भयंकर थी कि पास में दूसरे झोंपड़े में गैस की टंकी रखी हुई थी। आग वहाँ पहुँच गई और पहुँच करके वो गैस की टंकी फटी और फटने से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और भयंकर आगजनी की त्रासदी हुई, जिससे पूरा घर जल करके राख हो गया। और घर के अंदर ये बहुत गरीब परिवार है, इनके 4 बेटे हैं। 2 बेटों की कुछ ही समय पहले शादी हुई, तो शादी में जो सामान मिला था, दहेज का सामान मिला, दूसरा सामान मिला, गहने थे, पैसे थे, वो भी। और इनके बच्चों की जब शादियाँ हुई थी तो ये 1.5 लाख रुपए किसी से उधार लाए। वो 1.5 लाख रुपए भी इनके बेटे जब आए थे अभी फर्नीचर का काम करते हुए घर पर, उनके परिवार में शादी थी, इस वजह से वो 1.5 लाख रुपए भी झोंपड़े के अंदर रखे हुए थे कि ये उधार का पैसा हम वापस चुकाएंगे। वो 1.5 लाख रुपया वो जल गया। कुछ इनकी घर काम आने के लिए कुछ राशि, छोटी मोटी फुटकर राशि और थी, वो राशि भी जल गई। और उसके अलावा जितना सामान इनके गहने थे वो जलकर राख हो गए। इनके बिस्तर थे, खाने का सामान था, चारा था, अनाज था, इनके बर्तन थे, बिस्तर थे और चारों भाई अलग अलग झोंपड़ों में रहते। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इनका मकान शुरू हुआ है, तो जलने से प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान अधूरा है वो मकान भी आग की चपेट में आ गया। आज वो जर्जर हालत में है, उसको वापस गिराना पड़ेगा। इनके 4 झोंपड़े थे, एक चारे का झोंपड़ा था, गायों का झोंपड़ा था, चारा था, वो सारा मतलब इनके पास आज तारीख तक जो शरीर के ऊपर पहने हुए कपड़े हैं वो मात्र वही बचे हैं। इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं बचा है। ये हालात जसाराम जी के हैं और इनके 4 बेटे हैं, चारों बेटे भी मजदूरी करते हैं, कोई नौकरी पेशा इनके पास नहीं है। अब ये
पशुपालक हैं, कृषक हैं, खेती करते हैं, पशु का पालन करते हैं। करीबन इनका 30 किलो देसी गाय का घी था, घी भी सारा जल करके ख़त्म हो गया, तो बचा कुछ नहीं है। ऐसे समय में मानवता के नाते इन गरीबों की मदद हम सबको आगे आकर करनी चाहिए। और मैं सभी भामाशाहों से, और जो गरीब को गणेश मान करके और नर को नारायण मानते हैं और इंसानियत के नाते मदद करना चाहते हैं, उन सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि हम हमारे फेसबुक पेज पर और सोशल मीडिया के माध्यम से जो इनका खाता खुला है उसको अनाउंस करेंगे। और आप जो भी भामाशाह हैं, जिनके भी मदद करने की भावना है, वो सब उनकी मदद करें। हम भी सब आज आए हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कार्यकर्ताओं ने मदद करी है। मैं भी आज इनको आर्थिक सहयोग कर रहा हूँ, जसाराम जी को मदद कर रहे हैं। और दूसरे आपके पास देख रहे हैं कि बहुत बुजुर्ग है, आसूराम जी। आसूराम जी की ये ढाणी है, जिस ढाणी में हम खड़े हैं, इनके कोई औलाद नहीं है और न इनके बेटा बेटी भी नहीं है, बड़े बुजुर्ग हैं, गरीब हैं। और इन्होंने भी अपने परिवार के ही एक बच्चे को गोद ले रखा है जो इनकी सेवा करता है, और वो गांव में रहता है। तो वहाँ से जो आगजनी हुई और वो विस्फोट हुआ, वो जो गैस फैली थी वो गैस उड़ करके यहाँ तक आ गई और इनकी ढाणी भी जल गई। तो 2 ढाणियों में भयंकर नुकसान हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जसूराम जी प्रजापत और आसूराम जी प्रजापत दोनों देड़ा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मदासर के रहने वाले हैं, और दोनों ही पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार में जो CRF नॉर्म्स बने हुए हैं, उन नॉर्म्स के हिसाब से जसूराम जी के 4 बेटे हैं और चारों के झोंपड़े बने हुए हैं, चारों अपने अपने झोंपड़े में रहते थे, चारों के घर हैं, तो चारों को अलग अलग मदद मिलनी चाहिए। उसके साथ में ही जसाराम जी का परिवार है, जसाराम जी भी अलग रहते हैं, वो बेटा और है तो वो भी रहता है। तो इन दोनों परिवारों को, जसाराम जी और जो गोद दिया हुआ बच्चा है उसकी ढाणी अलग है, इन दोनों को अलग, यानी कि जसूराम जी और 4, तो 5 परिवार तो ये हो गए। जसूराम जी अलग रहते हैं, जसूराम की 4 बेटे वो अलग रहते हैं, तो 5 परिवारों को अलग से मदद मिलनी चाहिए। और आसूराम जी के एक बेटा है वो अलग रहता है, तो आसूराम जी और उनके बेटे को, इनको भी मदद की जानी चाहिए। तो 5 और 2 7 परिवारों को राजस्थान सरकार की तरफ से उनके जो नॉर्म्स बने हुए हैं उसके अनुसार मदद करें, विशेष पैकेज बना करके मदद करें। और केंद्र सरकार के जो CRF के नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के तहत मदद करें। और उसके अलावा हमारे भारत सरकार की गाइडलाइन में, प्रधानमंत्री आवास योजना में ये नियम है, मानदंड है, मापदंड है कि कभी ऐसी आगजनी की घटना होती है, अनहोनी होती है, तो जब उनका घर जल करके संपूर्ण नष्ट हो जाता है और उसमें किसी कुछ बचता नहीं है, तो ऐसे समय में जिला कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ के विधायक महोदया को भी प्रशासन लेना चाहिए। और यहाँ मौके पर आकर के ऐसे गरीबों के जब घटना होती है तो जिनके पास आज जिम्मेवारी है तो राजस्थान सरकार की, और जो सरकार चला रहे हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार में जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के सरपंच कांग्रेस विचारधारा के हैं, कांग्रेस के हैं, जिला परिषद सदस्य भी हैं, पंचायत समिति सदस्य भी हैं, तो जो भी है उनको भी और विधायक महोदय को भी स्वयं को राजस्थान सरकार में अप्रोच करनी चाहिए, उनको भामाशाहों से भी आर्थिक सहयोग करना चाहिए। और यहाँ आकर सरकार के ऊपर इन्फ्लुएंस बना करके, और यहाँ से इनके प्रधानमंत्री आवास योजना के सबके 7 लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रस्ताव तुरंत स्वीकृत करके इनको मकान बना करके दिलवाना चाहिए। और इसके अलावा भी अलग से आर्थिक मदद वो करें, उनको करनी चाहिए। और मैं मेरी तरफ से भी आज जसूराम जी और आसूराम जी को आर्थिक मदद करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, देखने के लिए आया हूँ। सरकार में हम जाकर के मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे, जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे, और इन परिवारों को मदद मिले इसके लिए हमारी तरफ से हर संभव प्रयास होगा। तो ये हमारी जो आर्थिक मदद है, ये आर्थिक मदद में जसूराम जी को भी आर्थिक मदद मेरी ओर से मैं कर रहा हूँ, और दूसरों से भी आह्वान करना चाहूँ कि उनको आर्थिक मदद करें। और आसूराम जी को भी ये मैं आर्थिक मदद मेरी तरफ से ही कर रहा हूँ। तो ये आर्थिक मदद है आपकी जो हम भी कर रहे हैं, और दूसरों से भी मैं, मेरे जितने भी हमारे समर्थक हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भी जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सबसे आह्वान करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसे समय में जब विपत्ति का समय हो और ये ऐसी परिस्थितियाँ हो, तो ऐसे समय में आगे बढ़ करके ये ऐसी घटना, अनहोनी घटना कभी किसी के साथ घटित हो सकती है, तो मानवता के नाते हम इनकी मदद करें, ऐसा मेरा हाथ जोड़ करके विनती भी है, प्रार्थना भी है कि सभी लोग इन परिवारों की मदद करें।